आईपीओ में अप्लाई तो हम सभी करना चाहते हैं, लेकिन आईपीओ की डिटेल्स को पढ़ना और समझना काफ़ी लेंदी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी। तो इस टाइम को देखते हुए हम बहुत ही छोटे समय में आपके लिए लेके आए हैं यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशंस आईपीओ की सारी डिटेल्स। और ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरीके से ये क्लियर कर पाओगे कि इस आईपीओ में आगे फ्यूचर क्या रहने वाला है, अप्लाई करना नहीं करना है, पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, तो सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। तो यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशंस कंपनी की बात करें तो कंपनी एज अ सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर काम करती है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वाले सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इस सेगमेंट में बहुत सारी लाखों धुरंधर कंपनियां हैं। तो ये कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करती है। कंपनी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करवाती है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में, जैसे मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टी चैनल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम और सेलर मैनेजमेंट पैनल मार्केट प्लेस सिस्टम, सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर डेट्स की बात करें तो कंपनी का नाम यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड आईपीओ है। तो इशू डेट 6 अगस्त से 8 अगस्त का रहने वाला है। इशू साइज 276.57 सीआर का है। प्राइस बैंड 102 से 108 रुपये का है। रिटेल के लिए 10% का कोटा रिजर्व है। इनकी लिस्टिंग 13 अगस्त को होती हुई नज़र आ सकती है और रजिस्ट्रार लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। अगर कंपनी में कमाई के हिसाब किताब की बात करें तो ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी यहाँ पे ग्रोथ नज़र आई है। 3 को 30 का था, 4 को 40 और 5 जुलाई अभी लाइव ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 का चल रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो 108 जो प्राइस है उसमें 40 ऐड करें, लिस्टिंग 148 पे होती नज़र आ सकती है। लगभग 37% के लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में देखने को मिल सकते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इनके रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आती है, उसी हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़े हैं। हालांकि प्रॉफिट इनका बढ़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कंपनी के लिए। अगर हम बात करें कंपनी के स्ट्रेंथ की तो कंपनी 31 मार्च 2024 के हिसाब से कंपनी रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पार्टनरशिप प्रोवाइड करवाती है, जिसमें 131 मार्केट प्लेस वेब स्टोर इंटीग्रेशन, 101 लॉजिस्टिक पार्टनर इंटीग्रेशन, 11 इंटीग्रेशन विथ वेरियस ईआरपीज पीओएस इनके पास अवेलेबल है। इसी के साथ साथ कंपनी वेराइटी ऑफ क्लाइंट के साथ काम करती हुई नज़र आती है, जिसमें डायरेक्ट टू कस्टमर D2C ब्रांड एग्रीगेशन, ट्रेडिशनली ऑफलाइन कंपनी ई कॉमर्स मीट क्लाइंट डिमांड के टाइप से काम करती हुई नज़र आती है। इसी के साथ साथ कंपनी की क्लाइंट नीड के हिसाब से सुविधाएं देती है, जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम और ऑनलाइन रिटेल मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। अगर कंपनी की बात करें तो इनका जो प्लेटफॉर्म है वो एसेसिबल हो सकता है वेब ब्राउज़र के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, वेरियस सपोर्टेड डिवाइसेस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए बेहतर हो जाती हैं। कंपनी के अगर फिगर की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा हुआ है। इसी के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ नज़र आती है, ये कंपनी के लिए बेहतर हो जाता है। अगर हम कंपनी के निगेटिव पॉइंट की बात करें तो इनका जो ग्रोथ है, मेनली जो भी क्लाइंट है इनके, चाहे वो इंडियन हो चाहे ग्लोबल हो, इनके एंगेजमेंट पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर इनमें कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रिस्क शुरू होता है तो इनका ये लोग सॉफ्टवेयर वगैरह परचेज नहीं करेंगे, जिससे इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट के यूज ऑफ प्रोडक्ट पे। अगर कंपनी इनका प्रोडक्ट यूज करेगी तो ही इनका एडिशनल सब्सक्रिप्शन लेगी। अगर ये सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हैं तो इनके कंपनी पे बुरा प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। कंपनी के डायरेक्टर पे अभी कुछ केस चल रहे हैं, अगर कोई भी निगेटिव जजमेंट आता है तो कंपनी पे ये बुरा प्रभाव डालता हुआ नज़र आ सकता है। मुद्दे की बात करना क्या है, तो यहाँ पे अभी के टाइम अगर आप चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करके चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का कोई नज़रिया यहाँ पे नहीं रखना है। कंपनी में अभी समस्याएं हो सकती